Hello guys, today I am taking a very simple problem और सब लोग इसको करते हैं। ये आपके क्लास 12th में है और यूज़ आईआईटी में भी डायरेक्टली नहीं भी आए तो यूज़ तो होता ही है कई जगह। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, लेकिन अगर मैं बोलूँ आप इसको 10 सेकंड में करिए, 10 सेकंड में आंसर लिखिए आप यहाँ, ठीक है कि 10 सेकंड में आप आंसर लिख दीजिए इसका। तो कई लोग सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है। आपको देखिए बहुत कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं, फॉर्मूला कुछ जो बेसिक होता है, लेकिन आपको सब कुछ अगर याद करोगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है कि आप सोचेंगे इसका कोई फॉर्मूला हो बुक में लिखा हो डायरेक्टली आंसर हो याद कर लें। नॉट पॉसिबल, ऐसे कितना याद करोगे। हाँ, बेसिक आपको याद होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले जो सबको जनरली याद होते हैं वो फॉर्मूले याद उसको बेस रखते हुए इसका आंसर हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आज मैं ये ट्रिक आपको बताऊंगा, तो ये 10 सेकंड में होगा। ठीक है, और कैसे होगा ये पता करने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। ठीक है, ये देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो हमें याद रहते हैं, वो पता है बेसिक चीजें। मैं पहले वो लिख दे रहा हूं कि एक तो ये कि हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं जो फॉर्मूले कि इंटीग्रल ऑफ dx, ये पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं और इसका आंसर जो होता है 1/2a। ये बेसिक फॉर्मूला जनरली सबको पता होता है, ln और x + a अपॉन x - a। कई लोगों को ये फॉर्मूला मालूम नहीं, यहां पे मॉड होता है। ठीक है, मॉड होता है और प्लस c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक ये फॉर्मूला इससे बेसिक आपको सब पता है। ये फॉर्मूला भी आपको पता होता है कि √a² - x², ये होता है sin इनवर्स x/a + c। ये तो सबको याद है, फिर भी मैं एक बार लिख रहा हूं, और x² + a²। ठीक है, ये भी सबको पता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस ये पता। और ये फॉर्मूला ये भी सबको याद रहता है, और जिन्होंने याद नहीं किया तो याद रखना ही चाहिए, और प्रूफ इसका सब बुक में दिया ही रहता है। ये होता है log x + √x² + a², राइट, और प्लस c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सबको पता है, ये भी पता है, ऑल ऑफ यू नो √x² - a²। और ये आपको याद रखना चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। x + √x² - a², और यहां मॉड रख लीजिए क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक हमको फॉर्मूले याद है। अब देखिए एक आपका जो टॉपिक होता है जिसमें आप इस टाइप के इंटीग्रल करते हो, वो पूरा टॉपिक अभी देखिए आपका 5 मिनट में खत्म हो सकता है, जिसमें ये होता है, ये होता है इंटीग्रल, या ये इंटीग्रल होता है, ठीक है। ये सब इस फॉर्म, जितने फॉर्म होते हैं सब एक साथ खत्म हो गए। ठीक है, ये कैसे, अभी एक इतनी चीजें पता होनी चाहिए आपको
हाँ, ये कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा। देखिए ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको सबको जनरली सारे बच्चे याद रखते हैं, ये सारे फॉर्मूले, ठीक है, बेसिक है, इतना सबको यह मालूम होता है, राइट। और एक बात कि इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज gx, then integral of f ax plus b is, आप सिंपली यहां g में x को रिप्लेस कर देते हैं। अब ये प्रूफ तो बहुत बेसिक है, ये सब पता रहता है, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूं उसका प्रूफ, प्लस c, और भाई एफ एक्स था उसमें ए एक्स प्लस बी आया, तो एक्स को रिप्लेस करिए ए एक्स प्लस बी से। और एक बात और करते हैं कि जो यहां एक्स का कोफिशिएंट होता है ए, तो ए से आप डिवाइड भी कर देते हैं, इतना आपको पता रहता। और इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल ये है कि आपको साइन एक्स का इंटीग्रल पता है, ये होता है माइनस कॉस एक्स। ये साइन एक्स का इंटीग्रल। अब सपोज आपको इंटीग्रल लिखना है साइन 3x प्लस 2 का, तो आप सिंपली यहां पर x को रिप्लेस कर देंगे 3x प्लस 2 से, और x का जो कोफिशिएंट है 3 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। x का कोफिशिएंट है 3, तो 3 से डिवाइड कर, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता रहती हैं, फिर भी मैंने एक बार बता दिया है। अब जस्ट एक बात सोचिए कि आपको इसका इंटीग्रल पता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, ऑल ऑफ यू नो फॉर डायरेक्टली फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये। और आपको इसका इंटीग्रल चाहिए 5x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मान लिया इसका इंटीग्रल चाहिए सब। अब देखिए किया क्या है, इसमें x को रिप्लेस कर दिया है 5x प्लस 2 से, ठीक है। तो अगर ये fx है हमारा पूरा, तो ये हो जाएगा f 5x प्लस 2। तो इसका जो इंटीग्रल होगा, पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे 1/a tan इनवर्स, और x को रिप्लेस करेंगे आप 5x प्लस 2 से, और x का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 से डिवाइड भी करिए, ये 5 से डिवाइड कर दिया, और प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और यहां एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आपको इसका इंटीग्रल लिखना हो, फाइव एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9, तो एक्चुअली में a कितना है 3, तो होगा 1/5 1/3 tan इनवर्स 5x प्लस 2/3 प्लस c, ये आंसर। अब आप एक चीज देखिए, ये प्रॉब्लम आपको दी थी, आपको ये प्रॉब्लम ऐसे दी जाती है, 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 30, ऐसे दी जाती क्वाड्रेटिक। तो आप क्या करते इसका, पहले परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते, आप क्या करते इसका परफेक्ट स्क्वायर ये हुआ, मतलब x के सारे टर्म्स होल स्क्वायर में आ गए, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर लिया, और ये करने के बाद डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो अब एक बात क्लियर हो रही है कि कोई क्वाड्रेटिक अगर है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, तो पहले हम उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे पहले, परफेक्ट स्क्वायर।
तो क्वाड्रेटिक अगर एक्सप्रेशन आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं, बहुत तरीके पता ही है सबको, लेकिन देखिए परफेक्ट स्क्वायर बहुत इजीली बन जाता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ये, कुछ चीजें जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो छोटे से थे, उनका भी यूज हो जाता है डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए भी। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं, जैसे एक चीज देखिए, ए एक्स स्क्वायर, वो बता तो परफेक्ट स्क्वायर आप लोग बना ही सकते हो, याद होगा इसके जो रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसके रूट्स होते हैं, राइट। ये दो रूट्स हैं इसके दो रूट्स हैं, तो दो फैक्टर्स होंगे। क्या फैक्टर्स होंगे इसके दो फैक्टर्स होंगे x, या ये इसके जो रूट्स आते हैं, ये रूट्स हैं। तो ये फॉर्मूला जो डिराइव किया गया था, परफेक्ट स्क्वायर बना के डिराइव किया था, पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और उसी से फॉर्मूला आता है। तो अब परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने के लिए भी हम इस फॉर्मूले का यूज कर लें। कैसे? आप इसको ऐसे लिख लीजिए, x प्लस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो सबको याद है, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर ले आइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये ऐसा है। अब ये जो है ना, जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे आप, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये ऐसे ही आएगा, बस इसमें क्या होगा कि आपको एक a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो ये आएगा ऐसे, इसका परफेक्ट स्क्वायर ये होगा, a से मल्टीप्लाई कर दो और ये x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस, आप लेकिन जैसे बनाते हो परफेक्ट स्क्वायर वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने एक ये तरीका ये बता दिया कि आप ऐसे भी, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। मतलब आप देखोगे इसको तो ये इसके बराबर आएगा, ये इसके इक्वल है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस ये, ठीक है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको अगर ये इंटीग्रेट करना है, देखिए ये इंटीग्रेट करना है इसको, तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। मेक परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ये देखिए, जैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर a कॉमन और x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा a x प्लस b बाई b इज 2a is 6 whole square minus b square 4 minus 4ac 24 upon 4a square ठीक। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये तो दिस इज -5/9, तो यहां हो जाएगा 5/9, राइट। अब ये देखिए, ये
इसको आप लिख सकते, आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं ये, लेकिन मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, ये 1/3 तो कॉमन आ गया, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 5/9, ये आप परफेक्ट स्क्वायर बना लिया आपने। अब आप देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये हो गया। अब इसको आप कंपेयर करिए कौन से फॉर्मूले से, इससे dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, इस 1/a tan इनवर्स x/a, लेकिन इसमें x को रिप्लेस कर दिया किससे, x प्लस 1/3, instead of x we are taking x plus 1/3 and a square is 5/9, ठीक, तो therefore the answer will be 1/3, ये तो हो गई 1/3, फिर है 1/a, what is a, √5/3 tan inverse x plus 1/3 upon a is, that's it, ये इसका आंसर। आप बेसिकली देखिए ये फॉर्मूला याद रखना, ये यही फॉर्मूला है, बस इसमें क्या किया गया है, x को रिप्लेस किया है x plus 1/3 से, एंड a स्क्वायर इज, और ये फॉर्मूला यूज किया। बस सिंपली आपको करना क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। अब सपोज आपसे ये इंटीग्रल पूछा जाए, dx √3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, तो आप क्विकली इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करोगे तो ये आएगा √ और ये परफेक्ट स्क्वायर लोगे ये 3x का, तो ये √3 आ जाएगा और आएगा x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 5/9, और इसका जल्दी से आंसर कौन सा फॉर्मूला होगा, अगर फॉर्मूला याद है आपको तो डायरेक्टली मैं इसको कहीं तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, फिर बताता हूं कौन इसका आंसर होगा 1/√3 log x प्लस 1/3 प्लस √x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 5/9, और ये इसका आंसर होगा। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, dx √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बस इसमें हमने क्या किया है, x को रिप्लेस कर दिया है x प्लस 1/3 से, एंड a स्क्वायर इज 5/9, a स्क्वायर इज 5/9, दैट्स इट, ये फॉर्मूला, और ये कांस्टेंट तो बाहर है, ये आपको ठीक है। तो अब देखिए ये हम, और छोटी सी चीज बस ये लेके, ये फॉर्मूला याद रखने होंगे कौन से वाले, ये आपको जनरली याद रहते हैं, फिर आप कोई भी प्रॉब्लम ऐसी कर सकते हैं। ओके बाय।